और सबने सीए, एनआरसी और एनपीआर के मुताबिक अपनी बातों को आपके बीच रखा। देखिए, एक बात तो जानना बहुत जरूरी है कि सीए देश में लागू हो चुका है और ये जो संघर्ष और ये जो हम आंदोलन कर रहे हैं पूरे देश में शाहीन बाग के पैटर्न को देखते हुए इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि सीए लागू हो चुका और हमें उसे वापस लेने के लिए सरकार पे दबाव बनाना है। लेकिन अभी के हालत में जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जानना कि एनपीआर नाम की एक चीज आई है जो कि समझ सकते हैं आप कि एनआरसी की पहली सीढ़ी है। बिहार में नीतीश कुमार ने ऑर्डर दिया है कि अगले 6 महीने एनपीआर का काम होगा और घर घर पदाधिकारीगण जाएंगे और आपके डेटा आपके घर से कलेक्ट करेंगे। डेटा क्या होगा? आपका नाम, आपके बाप का नाम, आपके माँ का नाम, आपके बाप की पैदाइश की जगह, आपके बाप क्या करते हैं, आपके भाई क्या करते हैं, ये डेटा आपसे कलेक्ट किया जाएगा। ये समझिए कि पहला स्टेप है एनआरसी की तरफ। और अगर हम सारे लोग मिलकर इसको बॉयकॉट करते हैं और एनपीआर में अपनी डेटा को नहीं देते हैं तो ये सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि वो एनआरसी को लागू कर सके। तो सबसे पहले तो हमारे लिए ये बनता है, सारे मुसलमान भाइयों के लिए, सारे दलित भाइयों के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को झेलना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जाहिलियत और सबसे ज्यादा गरीबी मुसलमान और दलित में देखने को मिलेगी आपको हिंदुस्तान में। तो इसलिए हमको सबसे पहले एनपीआर को बॉयकॉट करना है ताकि सरकार हमारे दरवाजे तक ना पहुंच पाए। जिस जगह मैं खड़ा हूं माशाल्लाह यहाँ मुसलमानों की काफी अच्छी आबादी है। अब इसको आप धार्मिक रंग ना दें कि मैं मुसलमान हूं इसलिए मैं मुसलमान की बात करता हूं। माशाल्लाह इस दोस्त में देश में हर धर्म और हर जात के अलग अलग नुमाइंदे आपके बीच आएंगे और वो अपने धर्म और जात की बात करते हैं। तो मैं मुसलमान हूं तो मैं फख्र से पहले मुसलमान की बात करना चाहूंगा आपसे। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जिस जगह मैं खड़ा हूं यहाँ माशाल्लाह मुसलमानों की आबादी बहुत अच्छी है। तो अगर हम सारे लोग अहद कर लेते हैं कि हम कागजात नहीं जमा करेंगे, अपना डेटा नहीं देंगे, तो ये किसी भी सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो आपको एक साथ किसी डिटेंशन कैंप में, किसी जेल में या नागरिकता छीन ले। पूरा का पूरा कस्बा उजाड़ना मुश्किल है, इस बात को समझने की जरूरत है। और इसमें सबसे अहम रोल जो निभाएंगे वो लोकल नुमाइंदे निभाएंगे। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरा घर काको हुआ, काको में हम प्रोटेस्ट के लिए परमिशन लेने गए थे। तो हमारे जो थाना अध्यक्ष और वीडियो हैं उन्होंने हमें बोला हुजूर आपको परमिशन नहीं दे पाएंगे, हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है। हमने एक आवेदन दिया, हमने बोला प्रोटेस्ट तो हम आपको करेंगे हुजूर, आपको क्या करना है वो आप देख लीजिए। माशाल्लाह 3200 लोग, लगभग 3500 लोग हम रोड पे उतरे। केस किसी पे दर्ज नहीं हुआ, प्रोटेस्ट भी हुआ, रोड भी जाम हुआ और सब मुकम्मल हुआ। तो मसला ये है कि अगर आप एक हैं तो आपको जानना मुश्किल है। और सबसे दुख की बात यह है कि हम मुसलमान अगर आज निकले हैं तो वो सीए और एनआरसी के लिए निकले हैं। इस गलतफहमी को दिल से निकाल दीजिए। ये सीए और एनआरसी नहीं है, ये वो गम है पिछले जो 70 सालों से मुसलमानों को दिया गया है मुख्तलिफ पार्टियों के द्वारा। इस सच्चाई को समझने की कोशिश करिए। पहले 3 तलाक आता है, मुसलमान चुप। हमारी बाबरी मस्जिद शहीद की जाती है, मुसलमान चुप। मंदिर बन जाता है, मुसलमान चुप। बहुत वफादारी दिखाई इस देश के लिए और बहुत मोहब्बत बांटा इस देश के लिए। तबरेज अंसारी को जब लिंच किया जाता है झारखंड में तो मुसलमान चुप। पता है वजह क्या है? वजह यह है कि अपर कास्ट का मुसलमान सोचता है कि वो अंसारी है, तो मैं क्यों बोलूं उसके लिए? ये दिल से निकालना होगा। अगर आप में इत्तेहाद हो जाता है तो किसी माई का लाल की औकात नहीं है कि किसी मुसलमान को इस तरह बेतरतीबी से पीटा जाए और घर से निकाला जाए। इत्तेहाद पैदा करने की जरूरत है। अपने दिलों में ये बात को बांध लीजिए अपने जहन में कि अगर मुसलमान एक मंच पे खड़ा है तो किसी सरकार की औकात नहीं कि आपको घर से निकाल दे। आपको बड़े बड़े नेता आएंगे, बहुत वादे करेंगे, बहुत सारी बातें बताएंगे, लेकिन मैं एक बात ही बोलना चाहता हूं कि मुसलमान
चाहे लालू जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे कोई और हो, मुसलमान का मुस्तकबिल खुदा लिखता है, उसके सिवा कोई नहीं। अगर हमें मरना है तो बेशक मरेंगे इंशाअल्लाह ताला, और शहीद के फहरिस्त में शामिल होंगे, डर की जरूरत नहीं है। मरने वालों में मैं भी होऊंगा, आप भी होंगे। अगर अल्लाह ने हमारी मौत लिखी होगी इसी बहाने तो मरना है। और हुजूर एक चीज और, सीए के केस सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने अर्जी दी थी, पिटिशन फाइल किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने 28 दिन का वक्त दिया है। यह 28 दिन का वक्त सरकार को जवाब देने के लिए नहीं है, यह 28 दिन का वक्त हमारी हिम्मत तोड़ने के लिए है। यह 28 दिन का इस तरह वक्त दिया गया है कि जितने मुसलमान खासकर रोड पे हैं उनको घर भेजा जाए। किसी भी हालत में इस बात को समझने की जरूरत है। और अभी भी आप नहीं समझ रहे हैं कि इस तरह भीड़ जुटाने से कोई मरहला तब तक नहीं हलेगा जब तक सरकार के कान पे जू नहीं देंगे। हमें इस बात को समझ लेना होगा कि ये लड़ाई एक हफ्ते, एक महीने, एक साल की नहीं है। ये लड़ाई तब तक की है जब तक हमें हमारा हक ना दिया जाए। इस बात को समझिए। मगध में 27 सीट है, एक मुसलमान नुमाइंदा नहीं है आपके पास, एक विधायक नहीं है, एक सांसद नहीं है आपके पास। सिर्फ ये वजह है कि हम 16% आबादी होने के बावजूद कुछ नहीं कर सके। आप सोचते हैं इसमें चुनाव की बात कहां से आ जाती है? चुनाव की बात कुछ इस तरह आती है कि इस देश में अगर हम 16-17% आबादी रखते हैं तो लगभग 80 से 90 सांसद हमारे संसद में होने चाहिए थे हमारे हक के मुताबिक। अगर 90 सांसद होते तो किसकी मजाल की ये बिल पास हो जाता। इस बात को समझने की जरूरत है, इत्तेहाद की जरूरत है। मुसलमान जाग जाए, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे चचा, मेरी माँ, मेरी बहन जाग जाए। अगर अब नहीं जागेंगे तो इस कौम का बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता, बाखुदा बता रहा हूं मैं। इस बात को समझ लीजिए कि अपने दिल से जात पात को निकाल फेंके और बाखुदा अगर एक बार खड़े हो गए तो नरेंद्र मोदी जैसे जालिम आएंगे और जाएंगे, मुसलमान वही खड़े रहेंगे। इस बात को समझिए। बाकी मैं एक शेर बोल के अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि कोई साथ न दे हमारा चलना हमें आता है, कोई साथ न दे हमारा चलना हमें आता है, हर आंख से वाकिफ हूं जलना हमें आता है। और एक चीज मैं माफी चाहता हूँ, शेर के बाद एक चीज मुझे याद आ गई। मैंने एक चीज बोला कि लोकल नुमाइंदे सबसे ज्यादा अहम रोल निभाएंगे। वजूहात ये है इसकी कि जब आपके पास प्रशासन आएगा, लोग आएंगे, तो आपको वैसे लोग चाहिए, वैसे नौजवान चाहिए, वो मुस्तैदी से खड़े उनके नजर में नजर मिला के उनसे बातें करें। और नुमाइंदा मतलब विधायक और सांसद नहीं होता है। नुमाइंदा मतलब वो कौम का कोई भी मुजाहिद हो सकता है जो मरने मिटने के लिए कौम के लिए तैयार है। मेरा घर कांपे हुआ। हमारे अब्बा हुजूर मरहूम अकबर इमाम ने अपनी जिंदगी के 40 साल इस मगध को दिए। कभी एमएलए एमपी नहीं बने लेकिन कौम के लिए लड़ते लड़ते मर गए। तो आपको दोबारा, अमजद अंकल बैठे हैं, हमारे चचा है ये, आपको दोबारा, इनकी उम्र हो गई, आपको नौजवानों में से अकबर इमाम, अमजद हुसैन, असगर हुसैन, शकील अहमद खान, फिजा हुसैन पैदा करना होगा। तभी आपकी किस्मत और मुस्तकबिल अच्छी होगी, वरना भूल जाइए। अगर नहीं पैदा करते हैं तो सरकारें आएंगी, इस तरह का कानून आप पर थोपती जाएंगी और आप मजलूमों की तरह सहते रहेंगे। हक की लड़ाई लड़ने के लिए अल्लाह ने भी बोला है कि जब तक उठोगे नहीं, एक नहीं होगे, तुम कोई जंग नहीं जीत सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। शुक्रिया आपका मोहम्मद मुजम्मिल साहब। आपके इस पुरतपाक तकरीर ने हम लोगों में जोश भर दिया।